सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार हिस्ट्री विद आर के में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा या UPSSC, UPP, UPSI तथा अन्य प्रदेशों के जो परीक्षा के संस्थान हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी परीक्षा के संस्थान हैं उनके द्वारा आयोजित किए गए परीक्षाओं में कंप्यूटर से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से हम आपको जो है लगभग 20-25 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस टाइप के, कैसे घुमा फिरा करके आते हैं। तो आप जो है परिचर्चा मेरे साथ अंत तक बने रहें। प्रश्न नंबर एक क्या कह रहा है? कौन सा प्रोग्राम कह रहा है, कौन सा प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट्स को एक सिग्नल, सभी स्टेटमेंट्स क्या कह रहा है, सभी स्टेटमेंट्स को एक सिंगल बैच क्या कह रहा है, एक सिंगल क्या कह रहा है, कौन सा प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट को एक सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है, बैच में कन्वर्ट करता है और इंस्ट्रक्शन को रिजल्टिंग क्या कह रहा है, इंस्ट्रक्शन को रिजल्टिंग कलेक्शन को एक नई रिजल्टिंग कलेक्शन को एक नई क्या कह रहा है, एक नई फाइल में रखता है। क्या करता है, एक नई फाइल में रखता है। ठीक है, इसका ऑप्शन जो दिया है वो इंटरप्रेटर ऑप्शन है, इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है, इंस्ट्रक्शन। बी कह रहा है जो है इंटरप्रेटर क्या कह रहा है, इंटरप्रेटर। और सी क्या कह रहा है, कंपाइलर क्या कह रहा है, कंपाइलर। और डी क्या कह रहा है, कन्वर्टर। ठीक है, तो आप जो है ये होगा आपका कंपाइलर होगा। क्या होगा, कंपाइलर होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, कंपाइलर ही सब करता है, फाइल में रखता है। देख होंगे कंपाइल करके। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश कह रहा है, जिसमें प्रोग्राम या
अनुदेश कह रहा जिसमें कंप्यूटर सिस्टम का भाग, जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ठीक है, कह रहा कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या आदेश शामिल होते हैं क्या कहलाता है? कह रहा ऑप्शन ए आइकन, बी हार्डवेयर, सी सॉफ्टवेयर, डी इंफॉर्मेशन। क्या कह रहा है? कंप्यूटर जिसमें कंप्यूटर सिस्टम होगा, सिस्टम ही नहीं होगा, कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या आदेश शामिल होते हैं क्या कहलाता है? वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, तो नोट कर लीजिए, सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, जो आदेश आसानी से समझा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? कह रहे कि जो आदेश आसानी से समझा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग। क्या कह रहा है? वर्ड प्रोसेसिंग, ये कह रहा है वर्ड प्रोसेसिंग। फिर कह रहा है यूजर, बी कह रहा है यूजर फ्रेंडली। क्या है? यूजर फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली। और सी कह रहा है इंफॉर्मेशन। और डी कह रहा है आइकन। क्या कह रहा है? आइकन। तो जो आदेश आसानी से समझा जा सकता है उसे क्या कहा जा सकता है? उसे कहा जाता है यूजर फ्रेंडली। क्या कहते हैं? यूजर फ्रेंडली। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है वह सॉफ्टवेयर जो उस तरीके को जो उस तरीके को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है जिससे
कंप्यूटर सिस्टम काम करता है। काम करता है और ऐसे साधन ऐसे साधन उपलब्ध कराता है जिसके कारण जिसके द्वारा प्रयोक्ता कंप्यूटर के साथ क्या कह रहा है, जिसके द्वारा प्रयोक्ता कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, क्या कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बी कह रहा है मदरबोर्ड। बी क्या कह रहा है, मदरबोर्ड। सी कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। और डी क्या कह रहा है, प्लेटफॉर्म। क्या कह रहा है, प्लेटफॉर्म। डी कह रहा है प्लेटफॉर्म। तो वह सॉफ्टवेयर जो उस तरीके को नियंत्रित करता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम काम करता है और ऐसे साधन उपलब्ध कराता है जिसके द्वारा प्रयोक्ता कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, क्या कहलाता है, तो कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आप इसको नोट कर लीजिए, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन यह टेस्ट करता है। जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन यह टेस्ट करता है। तो रूटीन क्या टेस्ट करता है, ये होना चाहिए, क्वेश्चन है ना, तो यह नहीं होगा, क्या टेस्ट करता है। ठीक है, कह रहा क्या टेस्ट करता है, कह रहा ऑप्शन ए डिस्क ड्राइव टेस्ट। फिर कह रहा है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट।
पावर ऑन सेल्फ, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, कह रहा है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। फिर कह रहा है रैम टेस्ट, रैम टेस्ट। और डी क्या कह रहा है, मेमोरी टेस्ट। ठीक है, जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन क्या टेस्ट करता है, तो बूट रूटीन क्या टेस्ट करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या रूटीन टेस्ट, बूट रूटीन टेस्ट करता है जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसको शॉर्टकट में कहते हैं पोस्ट, क्या कहते हैं, पोस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 करा, दो या अधिक प्रोसेसर, दो या अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों के साथ प्रोग्रामों का साथ प्रोसेसिंग, प्रोग्रामों का साथ प्रोसेसिंग क्या कहलाता है। ठीक है, कह रहा है कि दो या अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों का साथ प्रोसेसिंग क्या कहलाता है। तो कह रहा है मल्टी टास्किंग, कह रहा है मल्टी टास्किंग, कह रहा है मल्टीटास्किंग। फिर कह रहा है मल्टी प्रोसेसिंग, क्या कह रहा है, मल्टी प्रोसेसिंग। फिर मल्टी प्रोसेसिंग, फिर सी कह रहा है मल्टी प्रोग्रामिंग, क्या कह रहा है, मल्टी प्रोग्रामिंग। फिर डी क्या कह रहा है, मल्टी प्रोग्रामिंग टाइम शेयरिंग, डी कह रहा है टाइम शेयरिंग। ठीक है, दो या अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों का एक साथ करना क्या कहलाता, प्रोसेसिंग करना क्या कहलाता है, मल्टी प्रोसेसिंग। ऑप्शन बी जो है सही है, आप इसको नोट कर लो। ठीक है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी प्रोग्राम के द्वारा किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय दर्शन को क्या कहते हैं? दर्शन को क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए सिस्टम कोड, क्या कह रहा है? सिस्टम कोड। बी कह रहा है सोर्स कोड, सोर्स कोड। और सी कह रहा है प्रोग्राम कोड। क्या कह रहा है? प्रोग्राम कोड। और डी कह रहा है ह्यूमन। क्या कह रहा है? ह्यूमन कोड। ठीक है, किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय दर्शन को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है प्रोग्राम कोड। ऑप्शन सी सही, आप इसको नोट कर लीजिए, इसको प्रोग्राम कोड कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? प्रोग्राम के कंपाइलिंग से क्या बनता है? कह रहा है प्रोग्राम के कंपाइलिंग से क्या बनता है? कह रहा है बनता जो है प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन। ऑप्शन ए प्रोग्राम, कह रहा है प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन। बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। और सी कह रहा है सब रूटीन। क्या कह रहा है? सब रूटीन। क्या कह रहा है? सब रूटीन। और डी कह रहा है, क्या कह रहा है? एल्गोरिथम। क्या है? एल्गोरिथम। तो प्रोग्राम की कंपाइलिंग से क्या बनता है? तो बनता है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। क्या बनता है? ऑप्शन आपका बी सही है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप जो है उसको नोट करिए।
क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? एक समय में एक कथन को कन्वर्ट, एक समय में एक कथन को कन्वर्ट, क्या कह रहा है? एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट और एक क्यूट करता है। कौन करता है? एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्टर। क्या कह रहे हैं? इंस्ट्रक्टर हो गया। बी कह रहा है इंटरप्रेटर। सी कह रहा है कन्वर्टर। क्या कह रहा है? कन्वर्टर। और डी कह रहा है कंपाइलर। क्या कह रहा है? कंपाइलर। तो एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। कौन करता है? तो वो करता है इंटरप्रेटर। कौन करता है? इंटरप्रेटर। आपका बी ऑप्शन सही है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है पोस्ट का पूरा नाम क्या है? तो ये क्वेश्चन अभी 2-3 क्वेश्चन पहले मैंने आपको पूरा करा है। तो ये होता है पावर ऑन सेल्फ। पावर, पी से पावर, ओ से ऑन, एस से सेल्फ, टी से टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट अभी मैंने पीछे लिखाया है, इसका एक कार्य है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसी से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लिंक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? लिंक्स किस किस्म या प्रकार का सॉफ्टवेयर है? किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? कह रहा कि लिंक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? कह रहा है ऑप्शन ए कॉमर्शियल। क्या कह रहा है? कॉमर्शियल। बी कह रहा है ओपन सोर्स। बी कह रहा है ओपन सोर्स। शेयरवेयर डी कह रहा है प्रायोरिटी। क्या कह रहा है? प्रायोरिटी। तो लिंक्स जो है किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? तो वो जो है ओपन सोर्स है। क्या है? ओपन सोर्स। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, 12 कह रहा है जब एक कंप्यूटर
कह रहा जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं, जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए, जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कह रहा है डबल प्रोसेसिंग। क्या कह रहा है? डबल प्रोसेसिंग। और बी कह रहा है डुप्लीकेट प्रोसेसिंग। और सी कह रहा है पैरेलल प्रोसेसिंग। क्या कह रहा है? पैरेलल प्रोसेसिंग यानी बराबर प्रोसेसिंग। और डी कह रहा है, डी क्या कह रहा है? सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग। सीक्वेंशियल क्या कह रहा है? सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग, जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। ऑप्शन सी सही है, आप इसको नोट कर लीजिए, पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं तो क्या होता है? कह रहा है जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं तो क्या होता है? कह रहा है जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं तो क्या होता है? तब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या कह रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश कंपाइल किए जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश कंपाइल किए जाते हैं। ठीक है, कह रहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश कंपाइल किए जाते हैं। बी कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या कह रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में यानी RAM वाला रैम से डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है, में कॉपी किया जाता है। ठीक है, कॉपी किया जाता है। सी कह रहा है, सी क्या कह रहा है? कंप्यूटर बंद हो जाता है। क्या कह रहा है? कंप्यूटर बंद हो जाता है। कंप्यूटर
बंद हो जाता है। डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी से डिस्क में कॉपी किया जाता है। कॉपी किया जाता है। ठीक है, कह रहे कि जब कंप्यूटर बूट करते हैं तो क्या होता है, तो कह रहा है कि ऑपरेटिंग डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है। क्या कह रहा है? ऑपरेटिंग जब आप कंप्यूटर को बूट करते हैं तो क्या होता है, तो कह रहा है कि ऑप्शन बी आपका सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क के रैम में कॉपी किया जाता है। रैम कॉपी नहीं किया जाता, रैम में कॉपी किया जाता है। रैम में कॉपी किया जाता है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कंपाइलर का पिछले क्लास में, कल की क्लास में हमने आपको कंपाइलर के बारे में बता दिया है। आप जो है उसको नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा उस वीडियो से, कल वाली वीडियो से कंपाइलर को, उसको लिखाएंगे नहीं। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है। कंप्यूटर के संदर्भ में, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है? कह रहे कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए, कंप्यूटर सर्किट, कंप्यूटर डिस्क, बी कह रहा है कंप्यूटर डिस्क, सी कह रहा है ह्यूमन ब्रेन, और डी कह रहा है कंप्यूटर प्रोग्राम्स। तो कंप्यूटर के संदर्भ सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर हमेशा प्रोग्राम ही होता है, तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स है। क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम्स है। सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर प्रोग्राम्स है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्या कह रहा है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो मेमोरी के अनावश्यक अनावश्यक
फ्रेगमेंट्स को पहचानता है, फ्रेगमेंट्स को पहचानता है और डिस्क स्पेस को डिस्क क्या कह रहा है, और डिस्क स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करता है, पुनर्व्यवस्थित करता है, क्या करता है, पुनर्व्यवस्थित करता है, ताकि ऑपरेशन इष्टतम ढंग, क्या कह रहा है, इष्टतम ढंग से हो सके क्या कहलाता है, ठीक है, हो सके क्या कहलाता है, ठीक है। कह रहा है डिस्क डिफ्रेगमेंटर, ऑप्शन ए डिस्क डिफ्रेगमेंटर बी कह रहा है बैकअप मैंने कल बता दिया था आपको कि क्या चीज़ है, आप कल की क्लास में देख लेंगे तो आप जान जाएंगे कि बैकअप क्या है। बैकअप हो गया। उसके बाद कह रहा है डिस्क रिस्टोर, क्या कह रहा है, डिस्क रिस्टोर। डी कह रहा है डिस्क क्लीनअप, क्या कह रहा है, डिस्क क्लीनअप, ठीक है। एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो मेमोरी के अनावश्यक फ्रेगमेंट को पहचानता है और डिस्क स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन इष्टतम ढंग से हो सके, क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है डिस्क डिफ्रेगमेंटर। क्या कहलाता है, डिस्क डिफ्रेगमेंटर। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज, वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझता है क्या कहलाती है, क्या
कहलाती है। ठीक है, वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर के समझता है क्या कहलाता है? मशीनी भाषा, अमेरिकन भाषा, अमेरिकन भाषा, फिर सी कह रहा है असेंबली भाषा, असेंबली भाषा, और डी कह रहा है उपयुक्त सभी, प्रयुक्त सभी। तो वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझता है क्या कहलाता है? वो मशीनी भाषा कहलाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, आप जो है इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कौन सी ऐसी सेवा है, कौन सी ऐसी सेवा है, कौन सी ऐसी सेवा है जो संगठनों को, कौन सी ऐसी सेवा है जो संगठनों को अपनी, क्या कह रहा है, अपनी वेबसाइट बनाने की अनुमति प्रदान करता है। कह रहे कौन सी ऐसी सेवा है जो संगठनों को अपनी वेबसाइट बनाने की अनुमति प्रदान करता है। कह रहा है ऑप्शन ए लिनक्स, क्या कह रहा है, लिनक्स होसिस्टंग, क्या कह रहा है, लिनक्स होसिस्टंग। बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है वेब होस्टिंग, क्या कह रहा है, वेब होस्टिंग, वेब होस्टिंग, वेब होस्टिंग। सी जो है वेब सर्फिंग, क्या कह रहा है, वेब सर्फिंग। ठीक है, और डी कह रहा है डोमेन होस्टिंग। डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है डोमेन होस्टिंग। ठीक है, तो कौन सी ऐसी सेवा है जो संगठनों को अपनी वेबसाइट बनाने की अनुमति प्रदान करती है? तो है वेब होस्टिंग। ऑप्शन बी आपका सही है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो
विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर क्या है, जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है, कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है, क्या कहलाता है, कह रहे हैं क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, चैट सॉफ्टवेयर, चैट सॉफ्टवेयर, बी कह रहा है ईमेल, सी कह रहा है सर्च इंजन, और डी कह रहा है क्या, वायरस, क्या वायरस। तो जब भी विघटनकारी या इस तरीके की कोई आएगा तो ये है सॉफ्टवेयर, मतलब वायरस ही रहेगा, तो क्या कहलाता है, वायरस कहलाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, क्या कह रहा है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स का एक समय है, क्या कह रहा है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स का एक समय है जिसका उपयोग कंप्यूटर पर, जिसका उपयोग कंप्यूटर पर, कह रहा है जिसका उपयोग कंप्यूटर पर कार्यों को करने में मदद हेतु किया जाता है, कार्यों को करने में मदद करने हेतु मदद करने हेतु किया जाता है। ठीक है, करने हेतु मदद किया जाता है, क्या है वो, ऑप्शन ए कंपाइलर, बी कह रहा है इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन, सी कह रहा है प्रोसेसर, सी क्या कह रहा है, प्रोसेसर, और डी कह रहा है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर तो कंप्यूटर प्रोग्राम का एक समय है जिसका उपयोग कंप्यूटर पर कार्यों को करने में मदद करने हेतु किया जाता है, वो क्या कहलाता है, तो वो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर ही होता है जो मदद करता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए।
बीस, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? पूछ रहा सॉफ्टवेयर है क्या? तो सॉफ्टवेयर है क्या? सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक सेट। सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक सेट। सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक सेट या प्रोग्राम है। सेट या प्रोग्राम है जो हार्डवेयर को चलाने में सक्षम बनाता है। जो हार्डवेयर को चलाने में सक्षम बनाता है, यही सॉफ्टवेयर है। पूछा था सॉफ्टवेयर क्या, तो मैं आपको सॉफ्टवेयर का जो है दिखा दे रहा हूं कि सॉफ्टवेयर है क्या। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर यही चीज है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगर कभी पूछता है क्वेश्चन कि सॉफ्टवेयर है क्या, तो यही चीज आप आंसर में जो होगा उसको टिक करिएगा, लगाइएगा और OMR शीट में भरिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभी प्रोग्राम एवं डेटा के सेट को किस नाम से जाना जाता है? डेटा के सेट को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए प्रोसेसर और बी क्या कह रहा है? वर्चुअलाइजेशन, सी कह रहा है हार्डवेयर और डी कह रहा है सॉफ्टवेयर। क्या? सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभी प्रोग्राम एवं डेटा के सेट सभी होगा, ये अभी नहीं होगा, गलती से लिख उठा है। सभी प्रोग्राम एवं डेटा के सेट को क्या कहते हैं? तो सॉफ्टवेयर है, तो इसमें सॉफ्टवेयर ही रहेगा, तो सॉफ्टवेयर। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से जो है कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो इसको आप रट लीजिएगा, इन सब क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो ये मैंने आपको जो है आपको बताया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जो थे। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है।
परिचर्चा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।